T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार हार से प्रशंसक बेहद हैरान हैं। विराट ब्रिगेड के निराशाजनक अभियान के कारण तलाशे जा रहे हैं। कैप्टन कोहली और उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के हाथों हार किसी से पच नहीं रही। ऐसे में हर किसी के निशाने पर कप्तान विराट कोहली ही हैं। ऐसे में भारतीय टीम की इस दुर्गति के लिए कई कारण सामने आ रहे हैं। भारत की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हाथों हार के लिए कोई एक कारण नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की पहली 12 गेंदों ने भारतीयों को दहशत में डाला, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो रणनीति के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ चूक रही है टीम इंडिया की। एक कप्तान जो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, एक टीम जिसमें कुछ खिलाड़ियों को उनके मौजूदा फॉर्म के बजाय हैसियत और ख्याति के आधार पर चुना गया, और बायो बबल के दौर में हावी होती थकान, ये सारे मुद्दे टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन के कारण बन सकते हैं। विराट कोहली टूर्नामेंट से पहले ही वर्ल्ड कप के बाद T20 के कप्तानी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। कोहली को एक ऐसे कप्तान के रूप में अब याद किया जाएगा जो द्विपक्षीय सीरीज में सफल रहे, लेकिन जिन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं जैसे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या IPL में सफलता नहीं मिली। माना जाता है कि कोहली को द्विपक्षीय सीरीज में अपनी गलती से सुधार करने का मौका मिल जाता है, लेकिन कई टीमों वाली प्रतियोगिता में ऐसा नहीं हो पाता है। लगता है कि इस मामले में उनकी रणनीति काम नहीं कर पाती है। कप्तान के खिलाड़ियों के साथ संबंधों पर सवाल उठ रहे। टीम के चयन में निरंतरता का अभाव देखा गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा की बजाय ईशान किशन से पारी का आगाज करवाने का कप्तान का फैसला गलत साबित हुआ। रविचंद्रन अश्विन को प्रत्येक प्रारूप में नजरअंदाज करने से कोहली का अपने खिलाड़ियों के साथ संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे हालात में कोहली की वनडे कप्तानी भी खतरे में लग रही है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत में खेला जाना है, और ऐसे में टीम को एक नए कप्तान की देखरेख में तैयार किया जा सकता है। पांड्या की फिटनेस को लेकर शुरू से भ्रम की स्थिति। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर शुरू से टीम में भ्रम की स्थिति बनी रही। पूरी तरह फिट ना होने के बावजूद हार्दिक का चयन करने का मतलब है चयनकर्ताओं से लेकर टीम प्रबंधन में संवादहीनता का अभाव रहा। IPL के बाद जब लगने लगा कि हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, तो आनन फानन में अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में रखा गया। इससे पता चलता है कि टीम T20 वर्ल्ड कप की असली चुनौती को लेकर बहुत गंभीर नहीं थी। टीम सिलेक्शन में खिलाड़ियों की हैसियत को तवज्जो। हार्दिक का चयन हो या फॉर्म की बजाय खिलाड़ियों की हैसियत को तवज्जो देने के लिए चयनकर्ताओं को भी जवाब देना होगा। फॉर्म पर ध्यान दिया जाता तो ऋतुराज गायकवाड़ टीम में जगह बनाने के हकदार थे, जिन्होंने IPL में सर्वाधिक रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार पिछले 2 सालों से किसी भी मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनकी गेंदबाजी में अब पहले जैसी धार नहीं रही, लेकिन तब दीपक चाहर की बजाय उन्हें चुना गया। दीपक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में विकेट लेने में माहिर हैं। इसी तरह से लेग स्पिनर के रूप में राहुल चाहर को चुना गया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को IPL के प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले युजवेंद्र चहल को रिजर्व में भी जगह नहीं दी गई। इसके अलावा भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत को भुनाने की रणनीति भी टीम पर भारी पड़ रही है। भारत के सभी मैच शाम को हैं, जब ओस अपनी भूमिका निभा रही है। सभी चोटी की टीमों जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका का दिन में कम से कम एक मैच है, तब पहले बल्लेबाजी करने पर ओस की भूमिका नहीं होती है। लेकिन शाम के मैचों में टॉस गंवाने और पहले फील्डिंग करने वाली टीम के हार की संभावना बढ़ जाती है, और भारत दोनों मैचों में ही अपने टॉस गंवा बैठा था।